अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और ओमान का इमर्जिंग एशिया कप में आज मैच था और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। आज इस वीडियो में हम उसी मैच के बारे में बात करेंगे कि उस मैच में किसने क्या और किस तरह से परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं टॉस से। टॉस पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग चूज़ कर दी। ये पिच जो था, ये स्टेडियम, ये ग्राउंड तो सेम था, लेकिन पिच या जिस विकेट पर ये मैच होना था उस पर इतना ज़्यादा पहले से मैचेस नहीं हुए थे, तो कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था कि पहला बैटिंग करना है या पहले बॉलिंग करना है। और एक तो डे टाइम का मैच था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था पहले बैटिंग करने से या बॉलिंग करने से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद हारिस ने बैटिंग चूज़ कर दी और 180 170 तक रन बनाने की वो उम्मीद रखी कि हम इतना स्कोर बोर्ड पर लगा देंगे। बहरहाल आगाज़ हो गया पाकिस्तान की तरफ से। मोहम्मद हारिस और यासिर ख़ान ने ओपनिंग का आगाज़ किया। मोहम्मद हारिस के लिए जिस तरह से पहले मैच में इंडिया के ख़िलाफ़ वो दूसरी बॉल पर आउट हुए थे, लेकिन इस मैच में वो कुछ कुछ गेंदे उसने खेली, लेकिन अगेन उसने वो गलत शॉट सिलेक्शन, आप उसको बोल दिया, जो भी था, वो एक आसान बॉल के साथ वो आउट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन के पुअर फॉर्म कंटिन्यू है और कोई प्लान नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि एक आसान बॉल पर मुजाहिर के गेंद पर आउट हो गई, क्लीन बोल्ड हो गई पहले मैच की तरह। फिर उसके साथ ओपनिंग बल्लेबाज यासिर ख़ान भी उसी ओवर में जल्दी आउट हो गई और 13 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी। लेकिन बाद में कासिम अकरम और उमैर बिन यूसुफ एक 55 या कुछ इस तरह से रन्स का पार्टनरशिप लगाते और पाकिस्तान को अच्छी पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। लेकिन पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में पाकिस्तान ने फिर 56 रन बनाए, हालांकि 4 ओवर में तकरीबन 18 रन से पाकिस्तान के। 5वें और 6ठे ओवर में पाकिस्तान ने 16 और 22 रन कंसीड किए और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गई ओमान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ। और जो बॉलर मुजाहिर ने 2 विकेटें 2 ओवर में लिए थे और पहले 2 ओवर में, और 6 रन उसने दिए थे। उसके साथ ओमान की तरफ से मुझे ये समझ नहीं आया कि फिर आप 5 ओवर उससे के साथ क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि उन्होंने फिर वहाँ से एक नए बॉलर को तब्दील किया और उसने 16 रन दिए। फिर एक और बॉलर आ गई, फिर वसीम तो खैर तीसरे ओवर के लिए आ गया, उसका ओमान की तरफ से 6ठा ओवर था और वसीम जो स्पिन बॉलर है उसकी तरफ से तीसरा ओवर था। लेकिन फिर उस ओवर में 22 रन कंसीड हो गए, तो वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और शायद यही वो वजह है कि छोटी टीम और बड़ी टीम में यही डिफरेंस है कि छोटी टीम के पास जब मैच उनकी कंट्रोल में होता है तो अचानक से मैच उनकी कंट्रोल से चला जाता है। एक ख़ास एक और की देर होती है, फिर उनसे वो चीज़ समझ में नहीं आती। ओमान ने अपनी तरफ से 8 बॉलर को इस्तेमाल किया। 8 बॉलर जब भी जितने भी मैंने देखा है वो प्रैक्टिस मैचेस में लोग इस्तेमाल करते कि एक और तुम कर लो, एक तुम कर लो, एक तुम कर लो, और कोई क्लू नहीं होता। फिर दूसरी बात कि मुजाहिर नामी बॉलर ने पहले 2 ओवर में 2 विकेटें हासिल की और 6 रन दिए। वो फिर तीसरे ओवर के लिए कब आया? 20वें ओवर के लिए आया। तो मेरे ख्याल से फिर उन्होंने बहुत देर कर दी। अब मुझे नहीं पता कि इसकी लॉजिक क्या है। एक बॉलर ने 2 ओवर किए और 6 रन सिर्फ दिए और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हो 20वें ओवर में। खैर, ये ओमान की तरफ से अपनी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर उमैर ने 25 रन बनाए और कासिम अकरम 48 रन पर आउट हो गए। फिर उस तरह से आखिर में समद की वो बैटिंग प्रमोट हो गई, क्योंकि वो इंडिया वाले मैच में थोड़ा सा आखिर में आए थे, इस बार वो पहले आए, लेकिन उसने 20 रन बनाए और वो भी एक आसान कैच दे बैठे। बाद में रुहेल नज़ीर ने अच्छी इनिंग खेली और अरफात मिनहास ने। रुहेल नज़ीर ने 41 रन बनाए और अरफात मिनहास ने 31 रन बनाए। असल में रुहेल नज़ीर पिछले मैच में नहीं था, ये हैदर अली की जगह पर खेलने आया था और हैदर अली लास्ट मैच में उसने बैटिंग भी अच्छी नहीं की, वो फील्डिंग में मेरे ख्याल से इंजर्ड हो गए थे, वो ठीक नहीं थे, तो उसी वजह से। और दूसरा, अब्बास अफरीदी को उन्होंने रिप्लेस करा शाहनवाज दानी के साथ। और इसके पीछे जो मुझे लॉजिक नज़र आता है वो ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ शायद मोहम्मद हारिस जो है वो लॉन्ग बैटिंग के साथ जाना चाहते थे कि डेप्थ तक हमारे बैट्समैन हो हमारे साथ, और शायद उसी वजह से फिर उन्होंने शाहनवाज दानी को ओमान के ख़िलाफ़ खिलाया अब्बास अफरीदी के बजाय। और पाकिस्तान पहले पावर प्ले में 4 ओवर में 13 रन पर 2 विकेटें गिरी। फिर आखिर में कासिम अकरम और उमैर बिन यूसुफ की पार्टनरशिप लगी और उसके बाद समद ने थोड़ी सी हिटिंग की और आखिर में रुहेल नज़ीर और अरफात मिनहास ने अच्छा इस्तेमाल किया। इवन के 16 ओवर में पाकिस्तान के
123 या 120 आसपास स्कोर थे, फिर आखिर 4 ओवर में 185 तक वो स्कोर पहुंच गया। तो मतलब एक अच्छा स्कोर आखिर में बना। हालांकि 16वें ओवर तक आप कह सकते हैं कि ओमान कंपटीशन में इन थी। एक वाइड बॉल उन्होंने बहुत ज़्यादा की, 13 वाइड किए ओमान की तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें एक छोटी टीम और बड़ी टीम में यही डिफरेंस होता है मेरे ख्याल से। छोटी छोटी गलतियां करनी होती है और वहाँ से आपके हाथ से वो मैच चला जाता है। खैर, अगर हम बॉलिंग में बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से शाहनवाज दानी ने अच्छा स्पेल किया, सबसे इकोनॉमिकल रहे। 4 ओवर में 13 रन उसने दिए और 1 विकेट हासिल की। जमान खान ने 2 विकेट हासिल की। कासिम अकरम, इमरान खान और अरफात मिनहाज सब ने 1-1 विकेट हासिल की और जमान खान ने 2 विकेट हासिल की। अब यहाँ पर मैं जमान खान की बात करूँगा। जमान खान पिछली मैच में, इंडिया वाले मैच में, वो उसने पहले 4 ओवर्स में मतलब 2 ओवर जमान खान ने किए थे। हालांकि जमान खान के बारे में मशहूर है या हम जानते हैं जो उनकी स्किल है, वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। इस मैच में वो जब आई पहले ओवर करने तो उस टाइम 13 ओवर का गेम चल रहा था, मतलब 13वां ओवर उसने किया जमान खान ने। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ पहले मैच में मोहम्मद हारिस ने किस लॉजिक में मतलब जमान खान से शुरुआत वाले ओवर किए थे इंडिया के ख़िलाफ़, इस मैच में हालांकि नहीं की और उसका रिजल्ट भी मिला, मतलब उसने 2 विकेट हासिल की। लेकिन ये जमान खान की जो स्पेशलिटी है या जो स्किल है, उसी मतलब स्किल की बुनियाद पर, उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर जब आप खिलाड़ियों को खिलाते हो तो फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है, बजाय इसकी कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट करो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये मैच 74 रन से जीत गया और इस टाइम पॉइंट टेबल पर तो टॉप पर है। लेकिन जब इंडिया वाला मैच हो जाएगा तो उम्मीद है कि इंडिया वाले भी मैच जीत जाएंगे, मतलब जो ऑन द पेपर उनकी टीम स्ट्रांग है यूएई की टीम से, तो फिर शायद वो टॉप पहले नंबर पर चले जाएंगे और पाकिस्तान दूसरे पर होगा। लेकिन खैर, पाकिस्तान को ये मैच जीतना ज़रूरी था और उन्होंने वो जीत भी लिया। लेकिन जिस तरह से आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों की पावर प्ले अच्छी इस्तेमाल करनी होती है, तो पाकिस्तान पहले 4 ओवर में बैटिंग में थोड़ा फ्लॉप रहे, लेकिन बाद में आखिर 2 ओवर उन्होंने यूटिलाइज़ किया अच्छी तरीके से और पाकिस्तान का स्कोर पहुंच गया 56 पर पहले पावर प्ले में। और उस तरह से जब ओमान का बैटिंग पावर प्ले था तो उस टाइम ओमान की 1 विकेट गिरी थी और 34 रन थे। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस वहाँ से आ गया था। फिर आखिर में 10 ओवर में ओमान के 55 रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान के 10 ओवर में 80 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट थे। तो यही डिफरेंस होता है। ओमान की तरफ से जब 3 खिलाड़ी आउट थे 10 ओवर में, आखिर में 10 ओवर में उन्होंने काफ़ी कम स्कोर किया और वो मतलब इस तरह से लग रहा था कि वो शॉट नहीं खेल रहे थे, वो जस्ट वो टाइम स्पेंड करना होता है क्रीज पर। वो मेरे ख्याल से उनकी बेटर यही कर रहे थे। वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था यार आप लोग वैसे भी हार रहे हो ना, आखिरी 36 बॉलों में आपके 100 रन और ज़रूरत है आप लोगों को। अब आप सिंगल लेके तो नहीं जीत सकते, मतलब शॉट ही मारना है। तो आप बस बैटिंग आपके पास मौजूद है, विकेट मौजूद है, आप जाओ और शॉट्स खेलो आपने और अटैक करो पाकिस्तानी बॉलर पर। बेशक वो आपकी विकेटें गिरेगी जो भी हो, लेकिन आपको एक नया मतलब एक वो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं आप कोशिश तो कर रहे थे। लेकिन ओमान की तरफ से उनकी जो बैटर है मेरे ख्याल से वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान जीत गया। लेकिन पाकिस्तान को अर्ली ऑन पावर प्ले को अच्छा इस्तेमाल करना होगा। मोहम्मद हारिस जो गलती दूसरी मैच में उसने लगातार की, अपनी विकेट जल्दी अपोजिशन को आप देते हो तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और आपकी अपनी टीम अपनी बैटर जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है। चलो, ये थी आज की वीडियो। ओमान और पाकिस्तान ए का मैच था इमर्जिंग एशिया कप में और पाकिस्तान का कल नहीं परसों अगेन सेम टाइम पर दिन के 2 बजे मतलब दोपहर 2 बजे यूएई के ख़िलाफ़ मैच होगा, ग्रुप स्टेज का तीसरा और आखिरी मैच। बाकी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती है अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।